हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी तरह मस्त रहिए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक, वह टॉपिक है ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप। और आज जो ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपको देंगे, यह आपके ब्लड में चला जाएगा। समझ में आ रहा बात हमारी? कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। आपके रोम रोम से ब्लड ग्रुप आएगा। रोम रोम से ब्लड ग्रुप चिल्लाएगा, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। और जब आप सीख जाएंगे तो यह जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपको याद। तो आप अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए, ब्लड ग्रुप जो है आपकी, ब्लड ग्रुप यहां आप देखेंगे। जब ब्लड ग्रुप की बात करें हम लोग, तो ब्लड ग्रुप की एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। किसके सतह पर पाई जाती है? आरबीसी। आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं। इसके ऊपर इसके ऊपर पिन हेड के तरह यह दिखाई पड़ता। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, इसे हम लोग एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्लूटिनोजन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर एंटीजन किसे? क्या? एंटीजन। एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है। बात समझ गए? जबकि एंटीबॉडी एंटीबॉडी भी ग्लाइकोप्रोटीन है। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? यानी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट बात को जरा समझिएगा कि ब्लड ग्रुप का एंटीजन के लिए एंटीबॉडी कहाँ होती है? सीरम, यानी प्लाज्मा में। कहाँ पर होती है? प्लाज्मा में होती है। कोई कंफ्यूजन है? तो हमने क्या बताया, एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। अब क्वेश्चन है आपका कि एंटीबॉडी किसे कहते हैं? क्या? एंटीबॉडी। बात समझ रहे हैं? तो एंटीबॉडी की अगर बात करें तो बॉडी के अंदर एंटीजन प्रवेश करने पर बॉडी के अंदर एंटीजन प्रवेश करने पर बीटा सेल के द्वारा बीटा सेल के द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? एंटी। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? तो हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया। तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया? तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया? समझ गए इस पॉइंट को, इसको? और एंटीजन तथा एंटीबॉडी विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन है। याद रखिएगा आप इसको, विशेष प्रकार के क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? और एंटीजन ही मैं क्या बताया आपको? एंटीजन जब बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एंटीजन प्रवेश करता है, एंटीजन प्रवेश करता है, तो हमारा शरीर एक ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एंटीबॉडी कह देते हैं। कोई कंफ्यूजन है? तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों क्लियर? दोनों क्लियर? एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। यानी दोनों विशेष प्रकार के क्या है? कोई कंफ्यूजन है? अरे आपको, पीछे वाला बच्चा को कोई दिक्कत? अरे उधर आप लोगों को नहीं ना? पढ़े? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप
इसकी बात करेंगे, ब्लड ग्रुप की बात करें, ठीक है। देखिए, और ब्लड ग्रुप की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या सा, ब्लड ग्रुप की वंशागति यानी रुधिर समूह की वंशागति। कोई कंफ्यूजन है? देखिए, ब्लड ग्रुप जो होती है, ब्लड ग्रुप होता है तो जो ब्लड ग्रुप आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन ए और एंटीजन बी द्वारा निर्धारित, इसके द्वारा निर्धारित होगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी, वही निर्धारित करेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। आप समझ गए? देखिए, ये जो है आगे नेक्स्ट जो है आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभावी को हम लोग जो लिखते हैं वो कैपिटल आई से, कैपिटल आई से, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको एलील। बात समझ गए? जबकि अप्रभावी को जो है रिसेसिव को हम लोग लिखते स्मॉल आई से, डोमिनेंट को कैपिटल आई से, को स्मॉल, ठीक है। देखिए, ये आपका जो है एलील ए, ये प्रभावी एंटीजन ए बनाती है। कौन सा? ए। आप समझ गए? ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है। एलील ए की बात करें हम लोग, ये प्रभावी एंटीजन ए बनाएगी, ठीक है। एलील बी जो है, यह प्रभावी एंटीजन बी बनाती है। प्रभावी एंटीजन क्या होती है? ठीक है। तो आप कह सकते हैं ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप दोनों क्या है? प्रभावी है, डोमिनेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप क्यों होता है ये, इस चीज को समझिएगा। दोनों प्रभावी एंटीजन ए बनाती, तो इस तरह समझिएगा, ए और बी दोनों प्रभावी है। क्या है? एलील ए और एलील बी क्या है? दोनों प्रभावी यानी डोमिनेंस है। क्या है? प्रभावी यानी डोमिनेंस है। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये है कि आखिर इसको हम लोग ए ब्लड ग्रुप वाले और बी ब्लड ग्रुप वाले को लोग क्यों मान लें? बात समझ गए? हम लोग क्यों मान लेंगे? तो हम थोड़ा यहाँ पर क्लियर करते हैं आपको। यहाँ पर जो है एलील ए, एलील बी और एलील ओ, ठीक है। तो ये दोनों एंटीजन बनाती है और यह एंटीजन नहीं बनाती है, तो इसलिए यह जो है आपका अप्रभावी है, ठीक है। अप्रभावी है, इसको हम लोग रिसेसिव कर देंगे। क्या कर देंगे? ठीक है। अब जरा समझिएगा, ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स है। क्वेश्चन आता है, देखिए इससे क्वेश्चन क्या आता है, एक आपका ब्लड ग्रुप ए हुआ, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, और तीसरा ब्लड ग्रुप जो है ए बी, और फोर्थ नंबर है ओ ब्लड। बात समझ गए? बात समझ में आ रहा है? तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, टोटल 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको? कोई कंफ्यूजन है ना? चलिए, आप लोगों को भी अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए और बी और ओ, ये तीनों जो ब्लड ग्रुप है ना, ए बी और ओ, इन तीनों ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की था। एकदम इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए, तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज यानी डिस्कवर्ड किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। इसीलिए इसे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इन्होंने 1901 ईस्वी में था। कब दिया था? 1901 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ए बी ब्लड ग्रुप की खोज
अल्फ्रेड वॉन डेकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली। आप डेकास्टेलो और स्टर्ली को भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। डेकास्टेलो एंड स्टर्ली ने 1902 ईस्वी में ए बी ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह की। कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने क्या पढ़ा? एंटीजन, एंटीबॉडी। हमने कहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप की एंटीजन आरबीसी की सतह पर होती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी का निर्माण कब होगा? जब एंटीजन जब प्रवेश करेगा, एंटीजन के संपर्क में आएगा तो एंटीबॉडी का निर्माण यानी प्रतिरक्षा का निर्माण कर दे। ठीक है। नेक्स्ट है तो आप कह सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? दोनों ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। अब आइए, एकदम समझना है, एकदम बेसिक से समझ गए। जब आप समझ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी है। आज तक जिसको हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा दिया है वो पूरे जिंदगी नहीं दी, कभी नहीं समस्या आया ब्लड ग्रुप में। हाँ, ठीक है। उसके ब्लड में ही ब्लड घुसा देते, ब्लड में ही ब्लड ग्रुप घुस। और जब चल जाएगा पूरा जिंदगी ब्लड निकलने वाला है। अरे निकलेगा, और जोर से बोलो निकलेगा। एक बार चला जाएगा तो ठीक है। चलिए, तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड। क्वेश्चन आता है ए ब्लड ग्रुप क्या है? प्रभावी है। और बी ब्लड ग्रुप क्या है? यह भी क्या है? प्रभावी है। ठीक है। तो ए और बी ब्लड ग्रुप क्या है? प्रभावी है, डोमिनेंस है, याद रखिएगा। ठीक है। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है यह सह प्रभावी है। क्या है? को डोमिनेंस इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सह प्रभावी को क्या कहते हैं? या सह प्रभाविता भी लिख सकते हैं। सह प्रभावी है तो हम लोग क्या कहेंगे? को डोमिनेंस। कोई कंफ्यूजन है? जबकि ओ ब्लड ग्रुप जो है आपका यह अप्रभावी है। ठीक है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब सवाल यह है, अब क्वेश्चन ये है कि और बी ब्लड ग्रुप को हम प्रभावी क्यों मानेंगे? प्रभावी क्यों माने? बात समझ गए? ठीक है। तो देखिएगा, ए ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप हम लोग लिखते हैं ना, एलील ए, एलील ए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एलील ए एलील ओ, दोनों लिखेंगे। अब है कि कब एलील ए लिखेंगे? जब क्वेश्चन में क्लियर कह दे कि फादर मदर या ऑफ स्प्रिंग जिस किसी का भी हो, जिस किसी पर्सन का समयुग्मजी होमोजाइगस ए हो, समयुग्मजी ए ब्लड ग्रुप हो, तो हम लोग इस, अगर कुछ ना कहा, सिर्फ कह दिया कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप या फादर हैव ब्लड ग्रुप ए, तो आपको क्या लिखना है? एलील ए एलील ओ। आप चाहे तो यहाँ आई भी, स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और बी ब्लड ग्रुप को हम लोग लिखते हैं एलील बी या फिर एलील बी एलील, दोनों लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं एलील ए एलील, और इसको हम लोग लिखते हैं एलील ओ एलील। देख रहे हैं? तो हमने क्या कहा? यह प्रभावी है। क्या है? प्रभावी है। हमने क्या कहा कि एलील ए और एलील ए एलील, यानी ब्लड ग्रुप ए जो है, ए जो है, यह ए और बी दोनों क्या है? प्रभावी है। क्यों प्रभावी मान लेंगे? क्योंकि दोनों जो है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। देखिए दोनों ये समयुग्मजी है, होमोजाइगस कंडीशन है, एलील ए
समयुग्मजी किसको कहेंगे? जब दोनों कारक, दोनों फैक्टर समान हो तो इसको समयुग्मजी, होमोजाइगस कहते हैं। समयुग्मजी किसको कहेंगे? जब दोनों कारक क्या हो? समान हो तो इसको क्या कहेंगे? समयुग्मजी कहते हैं। दोनों फैक्टर सिमिलर होगा, ठीक है। तो एलील ए, एलील ए, एलील ए, एलील ए। अभी समयुग्मजी किसको कहेंगे? जब दोनों कारक क्या हो? असमान हो, बोथ फैक्टर आर डिसिमिलर, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहा है? समयुग्मजी तथा विषम युग्म दोनों अवस्था में ये शो कर रहा है। समयुग्मजी में भी कर रहा है और विषम युग्मजी में। आप समझे? तो प्रभावी ही होगा, हाँ, और प्रभावी ही होगा। अब देखते होंगे गांव घर में, जीत गया तो मुखिया है ही, जीत गया तो मुखिया है ही, हार गया तभी वो मुखिया मानता। क्यों? क्योंकि प्रभावी है, दबंग है। बात समझ में आया? तो हार जीत तो दोनों मुखिया। बात समझ में आया? उसी तरह समयुग्मजी है तो भी, अभिसम युग्मजी है तो भी ये अपना कैरेक्टर शो। बात समझ? असम युग्मजी ये नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप, सह प्रभाविकता। सह प्रभाविकता, कोडोमिनेंस। क्यों कहते हैं कोडोमिनेंस? इसको समझिएगा कि इसमें क्या होता है, दोनों कारक अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट करते। दोनों कारक अपना लक्षण क्या करता है? स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है। यानी इससे जो है दोनों कारक क्या करता है? कारक स्वतंत्र लक्षण प्रकट करता है, ठीक है। जैसे ये है जो है आपका एलील ए, ये क्या बना लेगा? एंटीजन ए बना देगा। क्या बना लेगा? एंटीजन ए। एंटीजन क्या बना लेगा? ये ए। ये क्या बनाएगा बताइए? एंटीजन ए बना लेगा, ठीक है। यह देख रहे हैं, ये क्या बना लेगा? एंटीजन ए। और ये क्या बना लेगा? एंटीजन बी। इसीलिए ये क्या हो गया आपका? इसे दोनों कारक स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट किया, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? सह प्रभाविकता। अब नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। कौन सा है? ओ। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? ओ। नेक्स्ट है आपका ओ ब्लड, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है इसको हम लोग लिखते हैं एलील ओ, एलील ओ, या आई भी लिख, कोई दिक्कत। आप समझे? कर लेंगे। तो देखिए, यह जो है ना सिर्फ और सिर्फ समयुग्मजी अवस्था में ही लक्षण प्रकट कर रहा है। हाँ, समयुग्मजी अवस्था में ही लक्षण प्रकट कर रहा है। अवस्था में लक्षण प्रकट करता है। बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? तो ए और बी ब्लड ग्रुप जो है वह क्या है? प्रभावी है। क्या है? प्रभावी। क्यों प्रभावी? दोनों जो है समयुग्मजी अवस्था में अपना, समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्था में अपना लक्षण प्रकट कर दे। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप्स क्या है? कोडोमिनेंस, सह प्रभाविकता। सह प्रभाविकता कहते हैं कि जब दोनों कारक अपना स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करता है। जैसे आप देखिएगा, हाँ, जैसे आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल देते हैं, आप जानवर को देखिएगा, गाय वगैरह को, तो आप जब उसे देखेंगे तो देखिएगा ब्लैक कलर भी रहता है और वाइट कलर भी रहता है। मतलब ब्लैक कलर वाला भी अपना जीन लक्षण प्रकट कर दिया और वो कलर वाला भी जीन अपना लक्षण। बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना? चलिए बढ़े आगे, आगे डिस्कस करें। चलिए। तो इसको जो है आप
वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिए, चलिए अब हम आगे की ओर, ठीक है। चलिए अब ब्लड ग्रुप पर हम थोड़ा सा, अब ये बेसिक नॉलेज हमने आपको दे दिया, ठीक है। और यह जो है आप देख रहे हैं, वो हटाते हैं, फिर वो आगे देखिए, यहाँ पर आपका जो है 3 एलील है। कितने एलील है बताइए? 3 एलील है। कितने एलील है? 3, ठीक है। यहाँ 3 एलील है। 3 एलील का मतलब 3 युग्म विकल्पी, 3 युग्म, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? अब आपके मन में आता होगा एलील ए, एलील, एलील या आई, कहाँ से आ गया ये 3? तो हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इस समझाने के। जरा सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। हमने ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ को लिया। किसको किसको लिया? ए को लिया, बी को लिया, ए बी को लिया और ओ को लिया। 4 टाइप्स ब्लड ग्रुप हैं। ये ब्लड ग्रुप आप लिख दीजिए, या फिर वो हम लोग ऑब्लिक कर करके लिख देते हैं, फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप भी लिख सकते हो, टाइप, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। अब यह है कि हमने आपको बताया कि 3 एलील, क्या 3 एलील, किस तरह से एलील होता है। हमने क्या बताया? ए ब्लड ग्रुप को हम लोग एलील ए, एलील ए भी लिख सकते हैं, या एलील ए, एलील ए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलील हो गया, एलील ए, ये तो हमने ले ही लिया, और एक एलील, 2 एलील्स हो गया, कोई दिक्कत है? उसके बाद बी ब्लड ग्रुप को हम लोग लिखते हैं एलील बी, एलील बी, एलील बी, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तो हमने एक एलील, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलील ए, एलील बी, ऊपर हमने एलील ए को ले लिया है, ए बी ब्लड ग्रुप को लिखेंगे। और नेक्स्ट है आपका ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप को एलील ओ, एलील, ठीक है। तो कंफ्यूजन है? एलील ओ, एलील ओ, या फिर आई भी लिख सकते हैं, फिर बार बार बताएंगे नहीं, ठीक है। पढ़ना इसे लेकिन एलील ही, ठीक है। प्रभावी जो लक्षण होते हैं उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो कैपिटल लेटर का, हमने एलील ले लिया, ठीक है। चलिए, और अप्रभावी के लिए स्मॉल आई, तो स्मॉल आई भी वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट है 4 टाइप्स ब्लड ग्रुप है। तो हमने बताया कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप हर एक के पास एंटीजन होती है। क्या होती है? एंटीजन। तो ये जो ब्लड ग्रुप होती है उसके पास जो एंटीजन जो होती है वह कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन कौन सा होगा? ए। लेकिन यही एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी कौन सा होगा? बात समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत? और किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पीछे वाला बच्चा बोलेगा, और जोर से बोलो, कोई दिक्कत है क्या? अरे है, बोलो, है ना? हाँ, क्या आगे बढ़े? चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला, जरा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आप समझ लीजिए जरा कि जो यूनिवर्सल, यानी यह नीचे लिखी हुई है, पढ़ी कर लेते हैं, ऐसा कर
देते हैं तो टाइप। हाँ हमने दिया था एल ए एल ओ। अब ध्यान दीजिए, ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन कौन सा होगा? ए। और एंटीबॉडी हमने क्या कहा कि एंटीजन जब रहता है तभी एंटीबॉडी का निर्माण हो। आज समझ गए? तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी। और एंटीबॉडी कहाँ रहता है? प्लाज्मा। कहाँ? सीरम या प्लाज्मा? सीरम या प्लाज्मा? सीरम या प्लाज्मा? बात समझ गए? चलिए, अब नेक्स्ट है कि ई ब्लड ग्रुप इसको किससे, डोनर ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए कौन सा डोनर ग्रुप लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए? रक्त ब्लड किससे ले, ठीक है, इससे लेगा। क्या ए ब्लड ग्रुप है वह किस ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है, ठीक है? समझिए, सार्वत्रिक दाता जो होती है यानी यूनिवर्सल डोनर ओ, ठीक है, और इस पर यानी एंटीजन एफ प्लस अगर रहता है तो एंटीजन प्रेजेंट, और तो हम लोग लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं वो निगेटिव का। याद रखिएगा, बहुत बच्चा वो पॉजिटिव कहता है, गलत है, वो नेगेटिव। और सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर जो किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता, कोई भी ब्लड ग्रुप है आपका ले लेगा। जैसे हमारा है ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, किसी से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है? आप समझ में आ गया? तो ए बी पॉजिटिव है, याद रखिएगा, ठीक है? यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है? यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है? ओ निगेटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। आप समझ गए? तो देखिए, और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसका जो भी ब्लड ग्रुप है वो अपने ब्लड ग्रुप वाले से ले, आप समझे, ले सकता है और दे सकता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एंटीजन का भी, ठीक है? तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो है ए वाला से तो ले ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि ओ ब्लड ग्रुप वाला भी किसी को दे सकता है तो ओ वाला से भी ले लेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है? अब आता है रिसीवर ग्रुप, यानी किसको देगा रक्त, ए ब्लड ग्रुप वाला रक्त ठीक है ना? तो देखिए हमने क्या बताया कि सेम ब्लड ग्रुप वाला सेम ब्लड ग्रुप वाला वो सेम वाले से ले भी सकता है और दे भी सकता है, कोई दिक्कत? तो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ए वाला है तो ए को देगा, ए से ले भी लेगा, और ए बी वाला भी ले लेगा ब्लड। हमने क्या बताया, यूनिवर्सल ये एक्सेप्टर है, सार्वत्रिक ग्राही है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से। कोई दिक्कत है तो बच्चा का, आपको कोई दिक्कत नहीं ना? अरे अरे, आप लोग को भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर कर करके आप पूछिएगा, ठीक है? और हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे नॉलेज ज्योति रंजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मिल सके और आपका अच्छा भविष्य बन सके, ठीक है? पढ़े? चलिए, अब आते हैं हम लोग
जीनोटाइप हमने बता ही दिया, ए बी ब्लड ग्रुप किसी से लेगा इसलिए ये वाला दे दिया इसको, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप जो है इसका एंटीजन क्या हो जाएगा भाई बताइए जी, एंटीबॉडी क्या बना लेगा, नहीं याद नहीं, कर लेना थोड़ा सा तो, क्या रटना नहीं है, आज ब्लड को समझ के जाना है, ब्लड ग्रुप को अपने ब्लड में प्रवेश करा के जाना, ठीक है, पक्का, एकदम सारा बच्चा एकदम हाथ उठा के बोलेगा यस सर, अरे सारा बच्चा बोलेगा, और जोर से बोलो, चलो ठीक है। नेक्स्ट है बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप एंटीजन ए बनाया और एंटीजन बी बनाया और एंटी बॉडी जो है वह ए बना ले, कोई दिक्कत है। और रक्त ये किससे ले सकता, अपने वाले से तो ले ही लेगा, वो वाला तो किसी को देने के लिए तैयार ही है, वो वाला देने के लिए तैयार ही है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब किसको देगा, तो बी वाला बी को दे ही देगा, ए बी वाला भी लेने के लिए तैयार है, ए बी वाला भी सारे ब्लड ग्रुप वाले से लेने के लिए तैयार है, जीनोटाइप हमने बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप बताइए, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसका एंटीजन ए भी बनेगा और ये एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है, और रक्त किसको देगा, हाँ सॉरी किससे लेगा, तो सबसे लेगा, सारे ब्लड चारों ब्लड ग्रुप, अपने वाला तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और से भी लेगा, हम आगे ये बताएंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला सबसे क्यों ले सकता है और ओ वाला सबको क्यों दे सकता है, ठीक है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है, अच्छा, रिसीव ए बी, ए बी वाला किसको देगा, सिर्फ ए बी वाला, और हमने आपको जीनोटाइप बताया, ठीक है। नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप जो है इसका एंटीजन नहीं होगा, इसका एंटीजन एंटीबॉडी ए और बी बनाएगा, ठीक है, और डोनेट किसको करेगा, मतलब ये सॉरी किससे ये लेगा, ए और ओ से लेगा, ठीक है। और ये रक्त किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, ए वाले बी वाले ए बी वाले और ओ वाले, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप किसी को दे सकता है, तो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा, ठीक है। और इसका टाइप हमने अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात है, आखिर आखिर नेक्स्ट बात है कि आखिर ए बी ब्लड ग्रुप वाला सभी से क्यों ले सकते, हमने क्या कहा कि इस पर जो है ना, इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी प्रवेश और एंटीजन दोनों प्रभावी है, तो कोई भी ब्लड वाला आएगा कोई दिक्कत, और प्रभावी से तो कोई दिक्कत है नहीं, तो कोई भी ब्लड ग्रुप वाला आएगा तो इसको कोई समस्या है ही नहीं, आप समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये एंटीबॉडी इसके पास है ही नहीं, एंटीबॉडी है नहीं तो ये हारेगा ही नहीं, नष्ट ही नहीं करेगा, बात समझे, आरबीसी का क्लम्पिंग करता है, आरबीसी जो डोनर होता है उसके ब्लड का क्लम्पिंग करेगा, ठीक है, क्लम्पिंग मतलब होता है थक्का बना देता है, ठीक है, ठंड सा बना देता है। नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप वाला, क्यों, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, और दोनों जब एंटीबॉडी है भाई साहब, तो क्या दिक्कत है, कोई भी कोई दिक्कत है क्या, कि किसी को दे दे, बात समझ गए, ए बी वाला के पास क्या है, एंटीबॉडी नहीं, आई इसके पास है, तो दोनों है वो वाला के पास, इसलिए वो वाला किसी को दे देता है, ए बी वाला किसी से किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ले, ठीक है।
कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन है? और हमने बता ही दिया सार्वत्रिक दाता जो होता है, यूनिवर्सल जो डोनर, वो निगेटिव होती है, जबकि सार्वत्रिक ग्राही जो होती है, दरअसल रिसीवर जो होती है, वह ए पॉजिटिव। ठीक है, यानी एंटीजन यहाँ पर एब्सेंट है, वो निगेटिव दिया, और एंटीबॉडी यहाँ पर उपस्थित है। कोई कंफ्यूजन है किसी विद्यार्थी को, बच्चे को? है। अब हमने क्या कहा कि एलील युग्म विकल्पी, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में जो है रक्त समूह में, ठीक है, तो समूह, अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, अगर हम लोग रक्त समूह की बात करें, ब्लड ग्रुप ग्रुप की बात करें, तो युग्म विकल्पी कितना है? अरे भाई बोलो, युग्म विकल्पी कितना है? युग्म विकल्पी विकल्पी हम लोग एलील का, एलील है आपका 3। कितना है? 3। कोई दिक्कत है? युग्म विकल्प। जबकि ब्लड ग्रुप का जीनो टाइप जो होता है, जीनो टाइप जो होता है, ठीक है, या 4 होता है। कितना होता है? 4, 6। आप देख रहे हैं जीनो टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर आप भूल जाएं तो फार्मूला भी जो आता है, टाइप्स ऑफ फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला की बात करें हम लोग, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, n इजक्वल टू युग्म विकल्पी संख्या, युग्म विकल्पी संख्या। तो यहाँ पर n कितना है? n कितना है बताइए? मैं बताया है कि n कितना है। अरे भाई बताओ n कितना है? n यहाँ पर कितना है? 6, 3। ठीक है, 3। तो फार्मूला पर सेट कर लीजिए, 3 × 3 प्लस 1/2, तब 4/4 to 3 12/2 इजकल टू टाइप्स। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? है ना? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे तो बढ़। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़े पढ़े। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है RH फैक्टर। कौन सा फैक्टर है बताइए? RH फैक्टर। ठीक है, समझिएगा RH। देखिए, RH फैक्टर की जो है ना, RH फैक्टर क्यों इसका नाम दिया गया? ये रिसस मंकी में, इसमें रिसस मंकी में इसका शुरू का 2 लेटर जो है, दो जो है अक्षर लेटर को लिया गया है। लैंड स्टीनर एंड विनर ने किया था। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर और विनर ने किया। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? और रिसस मंकी में,
इसीलिए इसका आर एच फैक्टर। हमने बताया भी कि आर एच फैक्टर जो होता है वह आरबीसी के सतह पर पाया जाता है, एकदम क्लीन, एकदम जैसे यूं है कि एकदम सरफेस पर होता है प्रेजेंट। इसका काम होता है एंटीजन एंटीबॉडी दोनों क्रिया करेगा, ठीक है, एकदम प्रतिरक्षा के तरह ये काम कर, ठीक है। एंटीजन है, फटाक से एंटीबॉडी बनाएगा। बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट है कि आर एच एंटीजन कोई विकल्प भी, मतलब कि माता और पिता दोनों में से, माता और पिता दोनों में से किसी भी एक का अगर आर एच पॉजिटिव होगा, ठीक है, मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप है आर एच पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप का जो हमारा आर एच फैक्टर है पॉजिटिव, और हमारी मैडम का जो है ये है नेगेटिव। आप समझ गए? तो हमारे बच्चे का जो ऑफिस पति का 100% आर एच पॉजिटिव, जैसे हमारा है ए बी पॉजिटिव, हमारे बच्चे का बिल्कुल ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है लेकिन आर एच फैक्टर पॉजिटिव ही है। माता पिता के ब्लड ग्रुप पर ब्लड ग्रुप की संभावनाएं होती, ठीक है, कौन सा हो सकता है हम लोग आगे उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन तत्कालिक ये समझिए कि अगर माता या पिता किसी का पॉजिटिव एक का, तो बच्चे का भी कौन सा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव जो लिखते हैं हम लोग, अगर एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो हम लोग आर एच फैक्टर पॉजिटिव, अगर एब्सेंट रहेगा तो आर एच, अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो आर एच पॉजिटिव 80%, क्या है? आर एच पॉजिटिव 80% है, जबकि नेगेटिव। और इंडिया में आप देख सकते हैं आसपास भी, अब 10 से आप पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पर्सन का पॉजिटिव ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव माता और पिता की एक का भी अगर पॉजिटिव हुआ तो बच्चे का पॉजिटिव ही होगा। इसलिए सामान्यतया जो ब्लड ग्रुप होते वह आर एच पॉजिटिव ही होते। इंडिया में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज 97%, 97% आर एच पॉजिटिव, जबकि 3% आर एच। तो कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव रक्त में कारक की कोई एंड, लेकिन आर एच पॉजिटिव रक्त में इस कारक की कोई भी एंटीबॉडी, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या होता है? दो कंडीशन है। एक है कि अगर अगर आर एच पॉजिटिव पुरुष की शादी, नर की आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव वाले हो जाती है फीमेल से, ठीक है। आर एच पॉजिटिव वाले पुरुष, आर एच निगेटिव वाले महिला से हो जाती है, तो प्रथम संतान सक्सेस तब हो जाता है, सफलतापूर्वक हो जाती है पार्चुरी, पहले संतान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या हुआ? आर एच पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव जाएगा गैमीट के थ्रू, ने कहा कि मीट जो है आर एच पॉजिटिव, माता पिता में किसी का भी अगर आर एच पॉजिटिव है इस संतान का पॉजिटिव होगा। क्यों ही पॉजिटिव होगा? तो इसका मतलब यह हो गया आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव
ठीक है। यह इसके युग्मक में गया होगा, यानी एंटीजन गया। एंटीजन अब क्या करेगा, पहला बार तो प्रसव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब शरीर में चला गया। ठीक है। जब दूसरा संतान होगा, अब दूसरा संतान हो तो उसमें क्या होती है कि बच्चा होता है वह भ्रूण ही अवस्था में क्या हो जाती है, मृत हो, संभावना मृत हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टो फर्टिलिटी, एरिथ्रोब्लास्टो फर्टिलिटी क्या हुआ होगा। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हमने क्या कहा, माता का निगेटिव तो हम लोग एरिथ्रोब्लास्ट फर्टिलिटी है। अब होता क्या है कि यह जो है ना, अगर यह कंडीशन हो तो अवस्था में उसकी हो जाती है तो बच्चा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, किस एंटीजन वाले को, आरएच फैक्टर वाले को शादी करने से हाइड किया। ठीक है। मैं दे देता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन दे देगा माता आर एच पॉजिटिव, आर एच नंबर माता आर एच का भी आर एच निगेटिव, थर्ड नंबर माता आर एच पॉजिटिव का आर एच नेगेटिव, फोर्थ नंबर माता आर एच का भी आर एच। आप क्या कहेंगे, एच निगेटिव कौन सा आंसर होगा, फोर्थ नंबर। ठीक है। माता क्या है, आर एच निगेटिव और पिता आर एच पॉजिटिव। अगर हो तो प्रथम संतान के बाद दूसरा संतान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, अब इसके लिए क्या है कि अगर यह कंडीशन हो गया और और यह कंडीशन है, सेकेंड चाइल्ड की बात है, तो 72 घंटे के अंदर, घंटे के अंदर चाहिए उस माता को एंटीबॉडी दे, और वह उस एंटीबॉडी का हम नाम दे रहे हैं। बॉडी का एंटीबॉडी आती है होगम होलिन पीडी। ठीक है। यह एंटीबॉडी है, यह एंटीबॉडी क्या है, क्या कहेंगे, पढ़ लिख दे। ये है आपका एंटी एंटीबॉडी, बात समझे। हाँ, एंटीबॉडी को खत्म कर, बात समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में। ठीक है। तो फर्स्ट हमने कहा कि अगर फर्स्ट ऑप्शन है कि यदि आ, माता का ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव और पिता का आर एच पॉजिटिव, तो प्रथम संतान तो प्रसव सही सलामत हो जाता है। लेकिन जब दूसरा दूसरा संतान होता है तो मृत्यु हो जाती है, इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिटी। बात समझ में आ गया। ठीक है। के लिए हम लोग माता को जो है 72 घंटे के अंदर, एक तो 28 सप्ताह में दिया जाता है, बच्चा है तो 28वें सप्ताह से 28वें सप्ताह में दिया। ठीक है। दूसरा, जब जन्म लिया बच्चा तब दिया, कोई दिक्कत है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने आपको ये बताया कि ए बी पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को ब्लड देता है, तो सब बताया कि फिर से एक बार बोल देते हैं। एक कंडीशन है, सेकेंड नंबर कंडीशन है, ए बी पॉजिटिव सॉरी आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप, आर एच फर्स्ट नंबर है इसका, आर एच पॉजिटिव वाला के पॉइंट, ठीक है, बोल देते हैं। जब आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को अगर ब्लड, ठीक है, का आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, तो वह आर एच निगेटिव आर एच फैक्टर वाले को अगर ब्लड देता है तो प्रथम रक्त स्थानांतरण यानी फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल यानी प्रथम रक्त स्थानांतरण जो है सफलतापूर्वक हो जाता है। लेकिन जब दूसरा बार अगर उसको आर एच पॉजिटिव वाला आर एच निगेटिव वाले को, उसी पर्सन को, पर्सन वही आता हो सकता है अलग अलग, ठीक है, एक बार जिसने आर एच निगेटिव वाला जो है आर एच पॉजिटिव ले लिया तो पहला बार तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बार क्या होगा, तो दाता है, मान लीजिए एक फ्रेंड है, फ्रेंड वन वन है, ठीक है, फ्रेंड टू सेकेंड है, इसका ब्लड ग्रुप तब आर एच फैक्टर है पॉजिटिव है, ठीक है, पहला बार देगा तो फर्स्ट बार देगा कोई दिक्कत आई नहीं, ठीक है, क्यों ही इसको दूसरा बार देगा, दूसरा बार जो ही तो देगा तो क्या करेगा, आर बी क्लम्पिंग थक्का बना दे, इससे ब्लड वेसल्स क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो रक्तवाहिका जो है फट जाएगा और उसकी मृत्यु। तो कन्फ्यूजन है यहाँ तक में, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ठीक है, हाँ, ये इस पॉइंट को हमने कह ही दिया है, बता दिया है इस पॉइंट को। ए बी पॉजिटिव जो है सार्वत्रिक ग्राही घर्षण घर ए बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव सार्वत्रिक दाता होता है, ठीक है, और हमने बता भी दिया कि आरबीसी क्लम्पिंग हो सकती है, इसीलिए कि मृत्यु ले लीजिए, चलिए आगे बात करें। ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी, क्लास लंबा होगा, चूंकि वन शॉर्ट वीडियो है, हमने बोला भी कि इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं, पर हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सैंपल में लीजिएगा, सैंपल में कहोगा कहोली, ठीक है, सब एंटी एंटी वो, ठीक है, तो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग समझेंगे और फिर दिक्कत भी नहीं आएगी तब इसमें, ठीक है, चलिए एक एक कर करके हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को कर करके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए तो करें स्टार्ट, यहाँ तक कि कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है ना, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह
माता का रक्त समूह, यदि माता का रक्त समूह क्या है, हमने साइन दे दिया माता का, ये क्या दे दिया साइन, ठीक है। नेक्स्ट बार से हम साइन ही यूज करेंगे, और पिता का जो है साइन होता है, ठीक है। यह है कि माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त ए भी है। ऑफ इसके रक्त समूह क्या होना, क्या क्या होगा, ये तो होता है, संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। इस ए ब्लड ग्रुप है, हमने क्या कहा, जब समयुग्मजी नहीं दिया हो, होमोजाइगस नहीं दिया हो, तो ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग एलील ए एलील। बात समझ, अब चाहे तो इसको चेकर बोर्ड पर लेते चले आ सकते हैं, या फिर हम सिंपल, हम एक चेकर बोर्ड पर भी बता देते हैं, सिंपल भी बता, ठीक है। यहाँ हम लोग चेकर बोर्ड पर सिंपल, यहाँ हम लोग लिख देंगे एलील ए, एक तरफ मेल का, फीमेल, एलील ए एलील ए, माता का इधर लिख लिया, तो इससे मिला देंगे तो एलील ए हो जाएगा, और इसको से मिलाएंगे एलील ए और एलील ओ, तो इससे मिलाएंगे तो एलील ए एलील बी, से मिलाएंगे तो एलील बी एलील, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? अगर इस, अब देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए, तो क्या लिखेंगे, ए ब्लड, ए बी, और इसको बी, तो क्या क्वेश्चन का रक्त समूह क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग आंसर के तौर पे लिख सकते हैं कि रक्त समूह होने की संभावना, हम लोग लिखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। संभावना कौन सा होगा, संभावना या तो ए होगा, या तो बी होगा, बी, या फिर आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ए बी और ए बी, ये तीनों ब्लड ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। इसको थोड़ा हम सिंपल मेथड भी बता देते हैं, तो सिंपल मेथड बता देते हैं, ठीक है, सिंपल मेथड ध्यान दीजिए। इसको हमने लिखा ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, पिता का ए बी, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं एलील ए एलील ओ, को लिखेंगे हम लोग एलील ए एलील, ठीक है। अब इसको हम लोग इस फर्स्ट वाले को, इस फर्स्ट वाले एलील ए एलील ए, इस फर्स्ट वाले को, इस सेकेंड वाले को एलील ए एलील, इस सेकेंड वाले को इस फर्स्ट वाले से एलील ए एलील ओ, पहले हम लोग एलील ए ही लिखे, ठीक है, तो मिला देंगे सेकेंड वाले को। अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सा है, इसका कौन सा ए, इसका ए बी, इसका ए, और इसका क्या होगा, तो आंसर आपका कौन क्या हो जाएगा इसमें, सर आपका पर बताया ही आपको, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वही चीज़ है, और करके लिख, सर आपका ए, ठीक है, तो दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यदि माता का रक्त समूह ओ है, ये क्वेश्चन, ठीक है,
क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग जरा बनाइएगा इसको। सेम क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस के लिए इसको किया गया है, ठीक है। चलिए, आंसर क्या आया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कर लीजिए। यदि माता का रक्त समूह ओ है तो फीमेल को आप साइन बाई, ठीक है, और पिता का रक्त समूह जो है ए है, माता का ओ, तो हम लोग लिखेंगे एलील ओ एलील ओ, तो हम लोग लिखेंगे एलील ए एलील, समयुग्मजी में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बोला नहीं गया। अब शिशु का पूछ रहा है तो हम लोग इस सिंपल मेथड से करते हैं, एलील ए एलील ओ, इसको हम डालेंगे फर्स्ट वाले को, तो एलील ओ एलील। अब एलील ओ एलील ए को मिलाएंगे तो एलील ए एलील, और इस वाले को सेकेंड वाले को सेकेंड वाले, तो एलील ओ एलील, ठीक है। तो इसका कौन सा ब्लड ग्रुप? ए का, ओ का, ए, ठीक है, यानी के रक्त समूह कौन कौन सा हो सकता है? या तो ए होगा या तो O, ठीक है, या तो ए होगा या फिर दोनों में से कोई एक ही हो, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर, यदि माता का रक्त समूह ओ है, क्या दे दिया? माता का रक्त समूह क्या दे दिया, ठीक है, तथा शिशु का रक्त समूह थोड़ा उल्टा दे दी। बहुत बच्चा क्या कर देता है, यहाँ लिख देता है ए बी, मतलब माता का शादी करवा देता है शिशु, गलत है, ये थोड़ा उल्टा है, तो हम लोग संतति लिख करके या शिशु कर करके थोड़ा क्रॉस चेक। का रक्त समूह क्या है? ये टाइप बी टाइप के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन टाइप ए, ये टाइप बी क्वेश्चन, ठीक है। माता का रक्त समूह ओ है, शिशु का भी रक्त समूह ए बी हो, तो पिता का रक्त समूह ओ दे दिया है इसका, तो पिता का पूछ है। तो देखिए आपको यह पता होना चाहिए भी कंडीशन, जब ये होगा तो इसका जीनोटाइप तो क्लियर है, इसका एलील और एलील वो होगा। देखिए ये किसी कंडीशन में ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, एक काम करते हैं, तो हम ले लेते हैं बी, ठीक है, बी या ए जो, ए बी पर ये नहीं हो, ठीक है। ए बी होने के लिए किसी एक का ए जरूर होना चाहिए या बी होना, चलिए। और ये पूछा तो बी दे दिया है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी, और माता का ओ, तो पिता का कौन सा होगा? तो हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, क्या ए ब्लड ग्रुप होगा, क्या ए ब्लड ग्रुप, तो शिशु का ब्लड ग्रुप हो सकता है माता का ओ, और ठीक है, क्या बी होगा, हो सकता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट है, पुलिस को क्रॉस चेक कर करके कर सकते हैं आप, कहें तो हम करके इसको दिखा देते हैं,
एलील ओ एलील ओ, ठीक है। तो हमने क्रॉस कराया एलील बी एलील ओ, फर्स्ट वाले को एलील बी एलील ओ हमने लिख, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से मिलाया, तो एलील ओ एलील, इस सेकेंड वाले को इस फर्स्ट वाले से, तो एलील बी एलील ओ आ गया, सेकेंड वाले को इस सेकेंड वाले से, तो एलील, यहाँ पर बी, हाँ ओ, हमारा शिशु क्या है, ओ है, बिल्कुल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, क्या ए बी क्या हो आएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्या ओ ब्लड ग्रुप होगा तो आएगा क्या, ठीक है। पिता का ओ ब्लड ग्रुप होगा, माता का भी ओ, कभी नहीं आपको आने के लिए ए बी या, क्या, तो हम देख रहे हैं कि दो ही कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, पिता का भावित रक्त कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह ओ वाले एक बच्चे के पिता का समूह बी, का मतलब दे दिया, बच्चा का कौन सा दे दिया है, बच्चा का कौन सा दे दिया है, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। बच्चा का कौन सा ब्लड ग्रुप दे दिया है, ओ ब्लड ग्रुप, आप समझ गए। हाँ, ठीक है, चलिए। अब पिता का कौन सा दे दिया, पिता का कौन सा दे दिया, बी ब्लड, माता रक्त समूह ओ वाले एक बच्चे के पिता का रक्त समूह, तो पिता का जीनोटाइप, ठीक है। इसका कुछ दिया नहीं, इसका कुछ नहीं दिया हम लोग, तो नहीं, ठीक है, माता का दिया नहीं, तो पिता का जीनोटाइप, आप समझ गए। तो सीधी सी बात है, रक्त समूह जब ओ वाला बच्चा है, अब पिता बी है, मान लीजिए, तो स्वाभाविक है इसका जीनोटाइप, टाइप पिता का टाइप, अगर हम बी ए एलील बी दे देंगे, कभी भी वो ब्लड ग्रुप आ नहीं, बात समझ, इसका मतलब यह है, यह जो है एलील और एलील क्या होगा, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है, देखिए, अगर हम लोग सर कोई भी ब्लड ग्रुप, कोई भी ओ ही ले लो ज़्यादा, फिर भी अगर माता का ओ ले लिए हम, कर लिए ओ ब्लड ग्रुप, फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में नहीं आएगा, तो यह कंडीशन जीनो जब भी चाहिए तो, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है क्या, और कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देखिए, जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मजा आएगा, और आप यहाँ से जब निकलिएगा ना, एकदम आपके टिप्स पर लिप्स पर क्यों ही क्वेश्चन देंगे, फटाक से आंसर बता दीजिए, आप समझे। नेक्स्ट है, टाइप्स चेंज हुआ, रुधिर समूह ए वाला एक पुरुष है, एक कौन है, एक पुरुष है, रुधिर समूह
ये वाला क्या है, ठीक है। पुरुष कौन सा है, कंफ्यूजन है, नहीं ना। ए भी रक्त समूह वाला मादा, मादा कौन सा है, विवाह करता है, किस प्रकार की संतति करेगा, सती पूछता है, सती वाट, कौन सा ब्लड ग्रुप संभावना हो। और यह साफ साफ ध्यान देना, ये है एकदम क्लियर कर दिया। नर जो है वो क्या है, विषम युग्म जी ए है, ये क्लियर कर दिया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एलील ए एलील। कुछ क्लियर नहीं करता तब हम क्या लिखते, एलील ए एलील, एलील ए एलील ओ। लेकिन ये क्लियर कर दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलील ए एलील। और मादा का क्या लिखेंगे, एलील ए और एलील, ठीक है। तो निकालने के लिए हम बता दे रहे हैं, फिर उसी तरह से निकालना है, इस फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट वाले एलील के एलील, ठीक है। फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले, सेकेंड वाले को इसके, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन। अब इसको हम लोग लिखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी को कौन सा, ए को कौन सा, ए इसको कौन सा लिखेंगे। तो आंसर में संतति का रक्त, क्या ए और ए सेम ही है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। अरे आपके ब्लड में ब्लड ग्रुप जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रोम रोम से ब्लड बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोल रहा है ना? और जोर से बोलो, बोल रहा है कि नहीं, गुड। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है कि एक बच्चे का रक्त समूह ओ है, बच्चा का दे दिया भाई, संतति का दे दिया ब्लड ग्रुप ओ। तो माता और पिता का कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता, एकदम औरली ये कुछ, कौन सा नहीं हो सकता है। अगर ए होगा वो आ जाएगा, माता पिता में ए ब्लड ग्रुप होगा वो आ जाएगा, बी भी होगा, बी भी होगा तो भी आ जाएगा, अगर ओ ब्लड ग्रुप होगा तो भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और ए भी अगर रहेगा तब जा करके क्या है, ब्लड ग्रुप बच्चे का ओन, बात समझ गए, कोई कंफ्यूजन है, हाँ। ओ कर पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप, माता पिता का कौन सा रक्त समूह डाल देते हैं हम लोग, माता पिता का यदि रक्त समूह, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और ए भी, आप समझ गए, कोई कंफ्यूजन है, आप समझ में आया, ठीक है। ऐसे ये क्रॉस को जो है आप थोड़ा सा
ब्लड ग्रुप हो सकता है बी, हो सकता है ए और ओ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का जो है, नेक्स्ट तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं भी? बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं ना? पढ़ें पढ़ें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है का रधिर वर्ग ओ है, का कौन सा दे दी? क्या टिकी? क्या टिकी? क्या टिकी? ठीक है। शिशु का रुधिर वर्ग ओ, का रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ। ठीक है। अब पिता का रुधिर वर्ग जो है, पिता का रुधिर वर्ग दे, पिता का रुधिर वर्ग ए, और माता का रुधिर वर्ग जो है, माता का बी है। तो जनकों का जीनोटाइप मालूम, का क्वेश्चन क्या है? जनकों का जीनोटाइप मालूम कर। फर्स्ट नंबर जो है इसका क्या है? जनकों का जीनोटाइप, जनक मतलब ऑफस्प्रिंग, क्या जीनोटाइप होगा ये पूछा। ठीक है। अब देखिएगा, आने के लिए स्वाभाविक है एलील भी कर लिख, तो ब्लड ग्रुप आएगा ही नहीं। एलील भी को लिखेंगे, अगर इसको एलील ए भी लिख देंगे तो भी नहीं आएगा, तो इसको एलील ए। तो जनकों का जीनोटाइप, जनक का मतलब था पेरेंटल ऑफिस, पेरेंटल माता पिता। ठीक है। तो जनक का कौन सा हो जाएगा? एलील बी, एलील, एलील ए और एलील। ठीक है। अब जनकों की जीनोटाइप, जनक का, अब पूछ लिया संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की। हाँ, तो बी नंबर है संतति में प्रत्याशित, ठीक है, पॉसिबिलिटी। अब देखिए इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें हम लोग, पॉसिबिलिटी बात करें हम लोग। ठीक है। तो हमने बताया कि इसको किस तरह से बनाना, इस फर्स्ट वाले को इससे मिला लिया, एलील ए, फर्स्ट वाले को इस सेकेंड वाले से, एलील को लिखना, एलील ए, ओ सॉरी ओ को एलील ए से मिला, एलील ओ को एलील ओ से। ठीक है। तो जीनोटाइप पूछ रहा है, हम लोग को ब्लड ग्रुप प्रत्याशित पूछ नहीं रहा है, जीनोटाइप पूछ रहा है कि हम लोग का जीनोटाइप ही। ठीक है। ये सारा का सारा हम लोगों का क्या है? ओ टाइप ही। ठीक है सर। तो एक जीन टाइप आपका हो गया एलील ए, एलील, सेकेंड जीनोटाइप हो गया एलील। ठीक है। थर्ड जीनोटाइप हुआ एलील ए। कोई कंफ्यूजन है? एलील ए, एलील, सही था, एलील ए, एलील। हाँ यहाँ बी है, यहाँ है। फिर हमने इसको किया तो एलील बी, एलील ओ, एलील। ठीक है।
तो आप चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं, नहीं एटेड लगे इन ओ ए, ठीक है, डाल करके एलील ए एल को हम लोग एलील ए एलील ओ को लिखेंगे, एलील बी एलील ओ लिखेंगे, एलील को इससे मिला लेंगे, फिर इसको इससे एक बार, फिर इससे, ठीक है। तो हम लोगों का एक आ गया, कर लेते हैं एलील ए एलील बी, एक आया सेकेंड नंबर एलील बी एलील ओ, ठीक है, थर्ड नंबर एलील ए एलील ओ, फोर्थ नंबर हो जाएगा एलील ओ, ठीक है। तो जनकों का जीनोटाइप कौन सा होगा, एलील बी एलील ओ और एलील ए एलील, ये आपका जनक का है। जबकि संतति के प्रत्याशित जीनोटाइप जो होगा, एलील ए एलील बी एलील ए एलील ओ एलील ओ। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। हमको लगता है कि आप सीख गए होंगे ब्लड ग्रुप अब एकदम धुआं धुआं सा निकलेगा शरीर से, ब्लड ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।